आइए सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 7 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 7। सेक्शन 7 का टाइटल है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। सेक्शन 7 बताता है कि किसी भी प्रपोजल को प्रॉमिस बनने के लिए दो कंडीशन को फुलफिल करना होता है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट, एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? पहला एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक है, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का मतलब हो गया कि एक्सेप्टेंस जो अगला पर्सन जो एक्सेप्टेंस करेगा वो एकदम कंप्लीट एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसके साथ कोई अदर कंडीशन नहीं इम्पोज होना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा नहीं हुआ कि ठीक है हम आपका ये ऑफ़र एक्सेप्टेंस कर रहे हैं लेकिन मेरा कंडीशन ये है, मेरा शर्त ये है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो बी एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। और दूसरा कंडीशन क्या है? बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। जो एक्सेप्टेंस होना है, एक्सेप्टेंस वो किसी यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर में एक्सप्रेस होना चाहिए। लेकिन अगर प्रपोजल में प्रपोजर ने प्रिस्क्राइब किया कि इस पार्टिकुलर मैनर में प्रपोजल का एक्सेप्टेंस करना है तो उस मैनर में एक्सेप्टेंस करना है। ठीक है, अदर मैनर में नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अदर मैनर में एक्सेप्टेंस करता है एक्सेप्टर, किसी अदर मैनर में बताया कि ऐसा करना है लेकिन वो किसी दूसरे तरीका में करना है, तो जो प्रपोजल रहेगा वो कहेगा कि मेरा जो प्रपोजल है वो उसी तरीका में एक्सेप्टेंस होना चाहिए जिस तरीका से हमने बताया है। लेकिन अगर मान लीजिए उसने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, जो प्रपोजल है वो कोई वो नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है, दूसरे मैनर को भी सिंपली मतलब कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे माना जाएगा कि वो सिंपली उस एक्सेप्टेंस को वो एक्सेप्टेंस कर ले रहा है। ठीक है, ये है सेक्शन 7। आइए समझते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 को केस लॉ के साथ अच्छे से वीडियो हम एक बना चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। आइए यहाँ पे कंटिन्यूस से देखते हैं। सेक्शन 8 एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। एक्सेप्टेंस कैसे हो सकता है? एक्सेप्टेंस दो तरीके से हो सकता है। ऑफर का यानी प्रपोजल का एक्सेप्टेंस दो तरीके से हो सकता है, सेक्शन 8 बताता है। फॉलोइंग अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। पहला यानी कम्युनिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है, ये अगर हो जाता है तो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल का कंडीशन अगर परफॉर्म कर दिया जा रहा है तो माना जाए कि एक्सेप्टेंस हो जा रहा है। यानी अगर मान लीजिए कोई प्रपोजल निकालता है कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाएगा उसको 500 रुपये इनाम में दिया जाएगा, तो कंडीशन फुलफिल कर देता है अगला पार्टी, यानी वो बच्चे को ढूंढ लेता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस हो जा रहा है। अदर सिचुएशन क्या है? या एक्सेप्टेंस और है यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लेता है ऑफरर तो माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो गया है। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 8। अगला आप देखेंगे हम लोग सेक्शन 9 प्रोमिसेस के बारे में। सेक्शन 9 प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। सेक्शन 9 कहता है कि प्रॉमिस एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस प्रॉमिस किसे कहा जाएगा? एक्सप्रेस प्रॉमिस प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मेड इन वर्ड्स। अगर वर्ड में किया जा रहा है तो उसको कहा जाएगा कि एक्सप्रेस प्रॉमिस है। और इम्प्लाइड प्रॉमिस मतलब क्या हो गया कि प्रपोजल या एक्सेप्टेंस वर्ड के अलावा किसी दूसरे तरीका से किया जा रहा है, कंडक्ट से पता चल रहा है, तो उसको कहा जाएगा इम्प्लाइड प्रॉमिस। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मेड अदरवाइज डन इन वर्ड्स इज कॉल्ड इम्प्लाइड प्रॉमिस। ये था हमारा सेक्शन 3 सेक्शन 7, 8, 9। आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।